आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं जिसकी वजह से हमारे पूरा जीवन के दुख और सुख निर्भर करते हैं। वो चीज़ है हमारे कर्म। आपके लाइफ में चाहे वो कितनी भी सुख हो, सुविधाएं हो, आप कितने भी खुश हो या आप कितने भी दुखी हो, कितने भी परेशानियां आपके जीवन में हैं, उन सब के पीछे होता है आपका कर्म, क्योंकि कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। जब हम अपने जीवन में बहुत सुखी होते हैं, सारी सुख सुविधाएं हमारे पास होती है, हमारा अच्छा समय चल रहा होता है, तो हम ये ज़रूर सोचते हैं कि हमारे कर्म अच्छे थे इसलिए हमारे साथ सब अच्छा हो रहा है। बट इसके विपरीत जब हमारे साथ सब उल्टा होता है, सब दुखी होता है, सब बुरा होता है, हमारे पास दुख तकलीफ़ें होती हैं, तब हम इसका पूरा का पूरी जिम्मेदारी या तो भगवान पे, किस्मत पे या दूसरों पे डाल देते हैं, जो कि गलत है। उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। हम ये नहीं सोचते कि जो दुख तकलीफ़ों में आज हम हैं, हो सकता है जाने या अनजाने हमसे कुछ ऐसे कर्म हुए हो जिनका फल हमको आज भोगना पड़ रहा है, क्योंकि आपको जो भी कर्म करते हैं वो घूम फिर कर आपके पास पहुंचते ज़रूर है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, हम इस चीज़ को समझें कि अपने कर्म हम अच्छे रखें। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताता हूँ। एक दुकान थी, उस दुकान का बॉस था। उस बॉस को पता नहीं कुछ तो गुस्सा आया और उसने ज़ोर से अपने मैनेजर को एक चाटा मार दिया। अब मैनेजर तो वहाँ का एम्प्लॉय था, वो अपने बॉस को तो मार नहीं सकता था। वो गुस्सा अपने मन में रख के शाम को अपने घर गया। बीवी से अनबन हुई और उसने वो सारा गुस्सा अपनी बीवी पे उतार दिया, बीवी को एक चाटा मार दिया। अब बीवी तो अपने पति पर गुस्सा वापस उतार नहीं सकती थी, उसने अपने बड़े वाले बेटे को वो चाटा मार दिया। अब बड़े वाले बेटे का जोर ना माँ पर चले ना बाप पर। उसने अपने घर में जो छोटा भाई खेल रहा था, उस भाई को जाके एक ज़ोर से लपेट मार दी। अब छोटे वाले बेटे का तो ज़ोर किसी पे नहीं चले, वो फुटबॉल लेकर गुस्से में घर से बाहर निकला और बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ था। उसने ज़ोर से गुस्से में वो फुटबॉल उस कुत्ते को मारा। जैसे ही वो फुटबॉल उस कुत्ते को लगा, वो कुत्ता चीखता चिल्लाता हुआ गली में भागा और उसने गुस्से में एक आदमी के पैर में जाके काट लिया। वो आदमी वही था, उस दुकान का बॉस, जिसने उस मैनेजर को मारा था। तो आपके कर्म फल आप तक पहुंचना ही है, चाहे वो आज, कल या 10 साल बाद आए। ये बात समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बट ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक और किस्सा मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चे ने एक बगीचे में अच्छा फल देखा, उस आँखों ने उसके फल देखा तो उसको मन में लालसा हुई कि मैं उस फल को खाऊं। अब आँखों ने देखा तो आँखें तो जा नहीं सकती है, गए पैर। पैर गए पर पैर तोड़ नहीं सकते फल को, इसलिए तोड़ा उसके हाथों ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं। जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, क्योंकि खाया मुंह से। और जिसने खाया उसने रखा नहीं, वो पेट में चला गया। बट जब माली ने देखा तो डंडे पड़े पीठ पे, तो पीठ ने कहा मेरा क्या कसूर। बट जब पीठ पे डंडे पड़े तो आंसू निकले आँख से, क्योंकि आँख का कर्म फल था कि उसने देखा तो आँख को ही भोगना था। तो इसीलिए आप जो भी कर्म करते हैं हम, वो घूम फिर कर हमारे पास आते ज़रूर हैं। जो यंग एज में लोग हैं मेरी तरह, मुझसे छोटे या थोड़े बड़े, उन लोगों को ये बात जल्दी समझ में नहीं आएगी। बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, हम 2021 में हैं, हम चाहे 2050 में चले जाए, कर्म का चक्र वैसा ही चलना है, क्योंकि भगवान की जो कर्म की डायरी है उसमें 0.00001% भी एरर नहीं है। हमें उस चीज़ पर कोई संदेह, कोई संशय करने की ज़रूरत नहीं है कि आज हमारे साथ जो भी, जितना अच्छा या जितना बुरा जो भी हो रहा है, वो सब हमारे पुराने कर्मों की वजह से हो रहा है। कुछ तो हमने जाने या अनजाने ऐसे कर्म किए हैं जिनकी वजह से आज आप दुख या तकलीफ़ों में होंगे, या कुछ अच्छे कर्म आपके होंगे जिसकी वजह से आज आपके साथ सब अच्छा हो रहा है। सो इसीलिए अपने कर्म अच्छे रखें, क्योंकि वो भोगना ज़रूर पड़ेंगे। ऑल द बेस्ट।